पहली बार जब आप सोनोग्राफी कराते हैं और आपको पता चलता है कि आपके पेट में जुड़वा बच्चे हैं यानी कि ट्विंस बेबी हैं। नॉर्मली हम महिलाओं को जब गैस का प्रॉब्लम शुरू होता है या तो हम उल्टा सीधा खा लेते हैं या फिर हमें पीरियड के आने से कुछ दिन पहले या फिर पीरियड हो जाने के बाद कुछ दिन पहले ये गैस का प्रॉब्लम रहता है। पर प्रेगनेंसी में अगर गैस का प्रॉब्लम हो जाए और पेट में दर्द हो तो हमें बहुत डर लगता है कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान पेट वैसे ही बढ़ा हुआ रहता है और गैस की वजह से और ज़्यादा फूलने लगता है। तो उस वजह से हमें भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है और भूख प्यास अगर उस टाइम नहीं लगती है तो जाहिर सी बात है आपके बच्चे के पास भी न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच सकता। प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में यानी कि प्रेगनेंसी की पहले 3 महीने में आपको इतना ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम नहीं होता है। बच्चे उस टाइम बहुत छोटे रहते हैं और उस टाइम आपका पेट आगे नहीं बढ़ा हुआ होता है। पर जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी आगे बढ़ती है, 11 हफ्ते 12 हफ्ते हो जाती है, सेकंड ट्राइमेस्टर जैसे ही शुरू हो जाता है हमें धीरे धीरे गैस बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी की पहली जो शुरुआती दिनों में हमें भूख प्यास नोजिया वोमिटिंग इन सारी चीज़ों से फेस करना पड़ता है हमारे बॉडी को, जिस वजह से हमें ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम उस टाइम नहीं होती है। पर जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है, हमारी पेट का हमारे बच्चे का ग्रोथ होते जाता है, हमारे पेट आगे निकलते जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन जो होते हैं वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से हमें गैस एसिडिटी की दिक्कत होने लगती है। खास करके जब हमारा ट्विंस प्रेगनेंसी होता है, सिंगल प्रेगनेंसी के मुकाबले ट्विंस प्रेगनेंसी में और भी दिक्कत 1 से 2 गुना ज़्यादा बना रहता है। जैसे कि आप सिंगल प्रेगनेंसी में एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ा बहुत गैस का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि हमारे पेट में दोनों बच्चे होते हैं और दोनों का एक साथ ग्रोथ होता रहता है और दोनों बच्चे जो हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से बहुत जल्दी फास्ट बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे करके जैसे ही वो बढ़ने लगते हैं हमारी एसिडिटी और गैस की समस्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इंटेस्टाइन बहुत स्लो प्रोसेस होने की वजह से गैस हमारे राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर या फिर पेट के नीचे या फिर कमर के पास या फिर आपके और हमारा पेट बहुत उस टाइम फूलने लगता है, जिसकी वजह से हमें बहुत भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती, जिसकी वजह से हम खाना देखते ही खाना को पसंद नहीं करते। पहली बात तो ये कि आपके पेट में अगर गैस बन रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा। देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सी महिला ऐसे हैं जो उनको गैस नहीं बनता है। मैं खास करके मेरे केस में मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे जब जैसे जैसे आपका सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है उस टाइम से आपको बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उस टाइम से हमें थोड़ा बहुत मूड अच्छा लगने लगता है, हमें खाने का कुछ मन करता है, भूख भी बहुत उस टाइम ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से और हमें जो चीज़ खाना पसंद नहीं था उस टाइम वो चीज़ खाना पसंद हो जाता है। जैसे ही आपका नोजिया वोमिटिंग सब कुछ खत्म होता है और सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है, वैसे ही कुछ हमारे घर वाले अगर हमसे बहुत प्यार करते हैं तो वो हमारे पीछे ही पड़ जाता है कि तुम ये खाओ वो खाओ, ये मत खाओ वो मत खाओ, इसको खाना है उसको नहीं खाना है। ये सब करते करते हम बहुत कुछ ऐसे खा लेते हैं जिसकी वजह से हमें गैस की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमें कुछ भी उस टाइम खाने को मन नहीं करता। खास करके ट्विन प्रेगनेंसी में प्रीटर्म डिलीवरी की चांसेस बहुत रहती हैं, जिस वजह से सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर गैस का प्रॉब्लम होता है तो महिलाएं बहुत डर जाती हैं कि कहीं ये लेबर पेन तो शुरू नहीं हो गया है, क्योंकि गैस का पेन भी कुछ इस तरीके से होता है। देखिए जब आप छोटी हाइट की होती हैं तब आपका पेट पूरा भरा हुआ रहता है और जब आप बड़ी हाइट की होती हैं यानी कि आपका हाइट अगर लंबा है, आप अगर लंबी हैं तो हो सकता है आपका पेट जो है वो आपके चेस्ट से थोड़ा गैप, इतना गैप देके बढ़े। और जब छोटी कद की जब महिला होती हैं वो चेस्ट भी उनका पेट से लगा हुआ रहता है, जिस वजह से उनको बहुत गैस की प्रॉब्लम रहती है। कि जब आपको गैस का प्रॉब्लम शुरू हो जाए आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको नोटिस करते रहना है कि ये गैस का पेन है या फिर लेबर का पेन है या फिर मिसकैरेज होने की पेन आ रहा है।
देखिए गैस का जो पेन होता है वो एक जगह पे टिका नहीं रहता है, क्योंकि गैस इधर उधर घूमता रहता है, जिस वजह से आपको हो सकता है कि कहीं कुछ टाइम के बाद राइट साइड में पेन हो, कुछ टाइम के बाद ऊपर के में पेन हो, कुछ टाइम के बाद नीचे पेन हो, कुछ टाइम के बाद आपके लेफ्ट साइड में पेन हो, या फिर कुछ टाइम के बाद आपके इधर उधर करके पेन होता रहता है। और जो लेबर का पेन होता है वो एक ही जगह पे टिका रहता है। आपके पेट के निचले हिस्से में आपको, यानी कि आपके नाभि के नीचे से पेन शुरू होके कमर तक आ सकता है, या फिर कमर से पेन शुरू होके नाभि के नीचे जो पेट का एरिया रहता है उस तक आ सकता है, और आपकी नीचे विजाइना में आपकी बहुत झंझनाहट महसूस आपको हो सकती है। अगर इस टाइप का आपको हो रहा है तो आप इसको लेबर की पेन में भी ले सकती हैं, वरना ये गैस का प्रॉब्लम इस तरीके से पेन नहीं करता है। नॉर्मली जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं और हमें गैस का प्रॉब्लम हो जाता है तो अब हम क्या करते हैं, हम कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, या फिर कुछ सोडा पी लेते हैं, या फिर कुछ जलजीरा पी लेते हैं, या फिर जिसको पता है होम रेमेडी अजवाइन भी खाती हैं, लौंग को भी चबाती हैं, या फिर आप थोड़ा गुनगुना पानी भी फूक फूक के चाय के जैसे पीते हो, तब भी आपके गैस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। या फिर आप इनो भी ले लेते हो तो आपके गैस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तब प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमारे अंदर दोनों बच्चे होते हैं और हमें कुछ भी खाने पीने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या हमारे बच्चे के लिए सेफ है, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा इसको खाने से या पीने से। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका बॉडी जिसमें यूज टू है, आप बिल्कुल वो चीजें ले सकती हैं सिवाय कोल्ड ड्रिंक्स के। आपने कोल्ड ड्रिंक्स अगर पी लिया है तो वो गैस का ढकार नहीं है, वो कोल्ड ड्रिंक्स का ढकार होता है जो पीने के बाद आपके मुंह से निकलता है। आपको अगर बहुत ज्यादा पेट फूला फूला लग रहा है, या फिर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ऊपर के भाग में या फिर नीचे के भाग में थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, और वो पेन अगर इस साइड हो रहा है, उस साइड हो रहा है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, हर तरफ वो थोड़ी थोड़ी देर में फैलते जा रहा है, तो ये गैस का पेन है। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको गैस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, खास करके ट्विंस प्रेगनेंसी में बहुत डर जाती हैं माएँ कि हम क्या खाएं जिससे कि हमारी गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मेरे गैस प्रॉब्लम के टाइम में मैंने जो नुस्खे अपनाए थे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके काम आ जाए तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई भी नहीं है। आपको एक इनो लेना है। एक गिलास पानी में आपको इनो जैसे ही डालते हो आप खोल के, आपको जैसे वो बबल्स आता है, फ्रीज होने लगता है, आपको तुरंत ही पी लेना है। देखिए आपको गैस से तुरंत ही छुटकारा मिल जाएगा। या फिर आप एक लौंग भी ले सकती हैं। लौंग को आपको इस साइड में रखना है और कुछ देर तक रख के रखना है। जैसे जैसे आपके लौंग मुंह पे रखने से थूक निकलता जाएगा, सलाइवा आपका निकलता जाएगा, आपकी गैस की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। और आप गैस के प्रॉब्लम की वजह से आप गुनगुना पानी का भी यूज कर सकते हैं। गुनगुना पानी जब आप चाय के जैसे फूंक के पीते हो तब भी आपके गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म होता है। कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी में बहुत गैस बनने की वजह से महिला ये सोचती है कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स पी लेंगे या फिर कुछ सोडा पी लेंगे तो हमें बहुत जल्दी ढकार आ जाएगा और हमें गैस से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। ये टेम्पररी सोल्यूशन है, आपका परमानेंट सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है और आपके प्रेगनेंसी के लिए ये बहुत हानिकारक है। आपको कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के टाइम नहीं लेना है। तो आप अजवाइन का पानी ले लीजिए, यानी कि चाय के जैसे आप अजवाइन को यूज कर सकती हैं। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में टेस्ट की भी दिक्कत होती है, जिस वजह से अगर आप अजवाइन खाती हैं या फिर लौंग लेती हैं तो आपको उल्टी की समस्या भी हो सकती है। तो आपको मार्केट से कुछ जीरा की गोली मिलती है जो खट्टी मीठी होती है, उसको भी आप ले सकते हो। मैं खुद ये लेती थी और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था। और आप अगर आपका डाइजेस्ट बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंड बहुत स्लो हो गया है उस टाइम, तो आप हजमूले की भी यूज कर सकती हैं। आपको हजमूला दिन में 1 से 2 ही लेना है, बहुत ज्यादा भी हजमूला आपको नहीं लेना है। खास करके ट्विंस प्रेगनेंसी में जो है वो गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत हद तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल भी राहत नहीं मिलता है। हमें सांस तक लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है जब हमें गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो मेरे टाइम में मैं जब प्रेग्नेंट थी और मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे थे, उस टाइम मुझे गैस की प्रॉब्लम बहुत होती थी और मैंने एक ट्रिक अपनाया और सच में मुझे ये ट्रिक बहुत काम आया और गैस की प्रॉब्लम मुझे
वो ट्रिक अपनाने के बाद बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। आप जब भी खाना खाते हैं पहले तो आपके खाने पर ध्यान देना है। आपको एक साथ कुछ भी नहीं खा लेना है। जैसे कि आप सुबह कुछ भी रोटी वगैरह खाई है या फिर कुछ ब्रेड खाई है या फिर कुछ एग्स खाई हैं, एग का ऑमलेट खाई है या फिर जो भी कुछ आपने सुबह खाया है, आपको दोबारा से वो रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वही चीज़ होती है जो हमारे गैस बनने में बहुत हेल्प कर देता है हमारी पेट के अंदर। तो आपको उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। आपको खाना हमेशा डिवाइड करके चलना है, यानी कि आपने 2 घंटे में कुछ हल्का फुल्का खा लिया, फिर 2 घंटे के बाद कुछ हल्का फुल्का खा लिया, फिर 2 घंटे के बाद कुछ हल्का फुल्का खा लिया। ऐसे करके आपको पूरा आपके डाइट ख़त्म करना है। पूरे दिन में आपको एक साथ बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि एक साथ जब हम खा लेते हैं तब हमें डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। डाइजेस्ट करने में जब प्रॉब्लम हो जाती है तब गैस की प्रॉब्लम और धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। जब मुझे गैस के प्रॉब्लम था तब मैं खाना खाने के बाद हमेशा ही बेड पे ये आपको करना है, नीचे बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको रिलैक्स होके आप खाना खा के बेड पे आओ और बेड पे ही आपको वज्रासन के पोजीशन में बैठना है। आपको वज्रासन 5 या 10 मिनट जरूर करना है। आप देखोगे कि पहले ही दिन से आपको गैस में दिक्कत होना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू करते हो इसको तब आपकी मसल्स पावर भी बहुत अच्छी बन जाती है और आपके यूट्रस में बहुत अच्छे ब्लड सप्लाई की वजह से आपके बच्चे के पास अच्छे से न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है, ब्लड की सप्लाई पहुंचती है और आपकी बच्चे का ग्रोथ भी अच्छे से होता है। जब हम वज्रासन के पोजीशन में बैठते हैं तब हमारे घुटने नीचे होते हैं। घुटने नीचे होने की वजह से और दबने की वजह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पेट में अच्छी तरीके से पहुंचते हैं और डाइजेस्ट भी अच्छी तरीके से होता है। जब पेट में अच्छे से ब्लड अच्छे से पहुंचता है तो हमारी बच्चे को भी वो बहुत बेनिफिट करता है, बहुत फायदा पहुंचता है हमें भी। अगर आपको वज्रासन कैसे बैठते हैं इस पोजीशन के बारे में नहीं पता है तो गूगल है, इंटरनेट है, आप उसका यूज कर सकते हैं, यूट्यूब है, आप उसका यूज कर सकते हैं। कैसे बैठना है और क्या क्या फायदा पहुंच सकता है इसके बारे में आप अच्छे से वहां से जान सकती हैं। कई घरों में ऐसा भी होता है कि जब हम पहली बार माँ बनते हैं हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है, क्या होता है प्रेगनेंसी में और किस टाइम हमें क्या खाना है, क्या पीना है, हमें कुछ भी नहीं पता होता, कुछ भी हमें नहीं पता होता है। तब हम हमारे डाइटिशियन की बात मानते हैं या फिर डॉक्टर की बात मानते हैं और हम उस तरह से अपनी डाइट मेंटेन करके रखते हैं। तब हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं और कई घरों में ऐसा भी होता है कि जब आप आपकी डाइट की प्लान को शुरू करते हो, हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते हो, तो वहां से आपको एक रोक टोक भी मिल सकता है कि हर 2 घंटे में खाती रहती है, इतना भूख इसको कैसे लगता है। ये सारी बातें भी आपको सुनने में मिल सकता है। आपको उस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे के बारे में सोचना है और आपके गुड हेल्थ के बारे में सोचना है। देखिए, इस तरीके की जो बातें होती हैं, कई घर में आपके बातों को समझते हैं और कई घर में इस तरीके की बातें को नहीं समझते हैं। तो आपको आपकी बड़ों को ये बातें समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरीके से डाइट लेने के लिए आपके डॉक्टर ने बोला है और उस तरीके से आप फॉलो कर रही हैं, जिससे कि आपके बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है और आपकी ब्लड सप्लाई में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता और एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम में इस वजह से आपको बिल्कुल भी नहीं होता है।